हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा रेजिस्टेंस के बारे में। आइए आगे उसे डिटेल में प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस? हमने बताया था ऑब्स्ट्रक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आगे यहाँ से पढ़ते हैं बेटा क्या है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस? देर आर द फॉलोइंग फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स हैं बेटा जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। कितने बेटा? 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। नंबर 1 लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, मतलब इंक्रीज होगी। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। एक वायर की रेजिस्टेंस 2 ओम है, अगर उसकी लेंथ 1 मीटर है, लेंथ डबल कर दे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द लेंथ। सेकेंड था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम पाई आर स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसे डिपेंड करती है? देखिए बेटा, मैंने कहा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगी। जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितनी थिक वायर होगी, उतना रेजिस्टेंस कम होगा। थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करती है? देखिए, कुछ मटेरियल की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर और ये गुड कंडक्टर। कुछ मटेरियल की रेजिस्टेंस हाई होती है, जैसे वुड, प्लास्टिक, ये क्या है बेटा? बैड कंडक्टर है, और हमें क्या कह सकते हैं बेटा? इंसुलेटर। नेक्स्ट है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकली किनका यूज है बेटा? कौन से फैक्टर्स का? फर्स्ट और सेकंड का। फर्स्ट फैक्टर में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकंड फैक्टर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक साइन लगेगा, दिस इज द साइन ऑफ रहो, रेजिस्टिविटी का साइन है, इट इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? R इज इक्वल टू रहो इन टू L अपॉन A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के हमने रहो लगा दिया। व्हाट इज रहो? रहो इज ए रेजिस्टिविटी। अब हमें रेजिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, अगर हमें ये निकालनी है तो क्या होगा बेटा? एरिया इधर ले जाएंगे, लेंथ इस तरह से। आगे देखिए बेटा कैसे करते हैं हम इसको। यस, नाउ वी कैन सी इट क्लियरली कि हम इसे अगर थोड़ा सा जूम कर देंगे तो हम अच्छे से इसको देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। हम देखिए बेटा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ इंटू L अपॉन A, और रॉ इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई A अपॉन L। तो ये हमारे पास क्या आ गया? रेजिस्टेंस का फैक्टर आ गया। रहो इज इक्वल टू, अगर हमें निकालना है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हम 1 ओम की वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर है, ये ले लेंगे और उसमें से करंट पास करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस आएगी 1 ओम मीटर। ये आएगी क्या आएगी? उसकी रेजिस्टिविटी 1 ओम मीटर। 1 ओम मीटर SI यूनिट है। आइए हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं और उसके SI यूनिट को। देखिए, पहले SI यूनिट को ही डिफाइन कर लेते हैं। मैंने कहा कि मैंने एक वायर ली जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, रेजिस्टेंस 1 ओम, एरिया 1 स्क्वायर मीटर, और लेंथ उसकी क्या ले ली मैंने? 1 मीटर। अब मैंने इसमें से करंट पास किया एक एंड से दूसरे एंड पर परपेंडिकुलरली। तो मैंने कहा रेजिस्टिविटी इज सेड टू बी 1 ओम मीटर व्हेन current pass through 1 meter wire having cross section area 1 square meter and of resistance 1 ohm। तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? 1 ओम मीटर। इसे रिपीट करके दोबारा देख भी सकते हैं बेटा। मैंने कहा कि व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या बेटा? रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट लेंथ का मतलब है लेंथ 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब 1 स्क्वायर मीटर एरिया। तो क्या होगा बेटा? 1 और 1 यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो क्या हो गया? रहो इज इक्वल टू R आ जाएगा। यहाँ पर रहो इज इक्वल टू क्या आएगा? R। जब यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू पुट की रहो R मल्टीप्लाई A अपॉन L, इसकी भी 1 इसकी भी 1, तो R रहो के इक्वल आ जाएगा। तो हमने यही कहा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द resistance of a conductor having unit length and unit area of cross section when current passes perpendicularly from one end to the another end of conductor।
यहाँ से यहाँ तक करंट पास होता है, रेजिस्टिविटी क्या होगी, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। आइए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बेटा। एक बार फॉर्मूला फिर से रिपीट करें। देखिए हमने क्या कहा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, एल बाय ए, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। नाउ रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, 1 पुट कर दी तो क्या हो गया, ओम मीटर, ऐसा यूनिट आ गया इसके। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर क्यों है बेटा, ध्यान देना इसमें, सिल्वर की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.62 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी 2.63 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इंसुलेटर। इंसुलेटर जैसे रबड़ बताया था मैंने, इसकी रेजिस्टिविटी क्या बहुत ज़्यादा है, 10⁻13 इंटू 10⁻16 ओम मीटर, बहुत ज़्यादा है इसकी रेजिस्टिविटी। तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, इसलिए ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ, दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वी प्रोसीड द न्यूमेरिकल्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और आगे प्रोसीड करते हैं बेटा, ध्यान देना। नाउ वी आर फर्दर प्रोसीडिंग द न्यूमेरिकल्स। कैसे, देखिए बेटा, how much current will an electric circuit will draw from 220 volt source of resistance 1200 ohm। हमें क्या गिवन है बेटा, 220 वोल्ट ये रहा, और 1200 ओम रेजिस्टेंस। I हमें कैलकुलेट करना है, I इज इक्वल क्या होगा बेटा, V बाय आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। दोनों की वैल्यू गिवन है, 220 बाई 1200 हमारे पास आ गया 0.18 एम्पियर। कोई डाउट बेटा, गुड। अब हमारे पास एक क्वेश्चन, अब सेम क्वेश्चन आ गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या कह दिया, रेजिस्टेंस 1200 की दे दिया, तो इसकी जगह चेंज कर दिया, 100 ओम कर दिया। क्या कर दिया, 100 ओम। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, फिर ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। पहले किया था 220 बाई 1200, अब दिया हुआ 100, तो 2.2 एम्पियर आ गया। अब रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन कैसा आया, देखिए बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम, इज 26 ओम। इफ द डायामीटर इज 0.3 mm, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी एट दैट टेम्परेचर। लेंथ गिवन है 1 मीटर, रेजिस्टेंस 26 ओम, डायमीटर 0.3 mm को मीटर में कन्वर्ट करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं, ये डिवाइड बाय 10 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो टोटल 10⁻⁴ हो गया। नाउ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रो निकालना है तो R मल्टीप्लाई ए अपॉन एल हो गया फॉर्मूला। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो हमने एरिया की वैल्यू क्या पुट कर दी, पाई आर स्क्वायर, या पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ सबकी वैल्यू पुट कर दी, रेजिस्टेंस पाई 22/7, डायमीटर कितना है 3 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लिख देंगे, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसके क्या है बेटा, नेक्स्ट लेंथ कितनी है 1, तो 1 लिख दिया आपने। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया कितना, 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। ये सेम क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, यहाँ पर रेजिस्टेंस 25 ओम लेंगे और डायमीटर 0.5 mm, पहले 0.3 है उसकी जगह 0.5, और रेजिस्टेंस 1 ओम है, यहाँ लेंगे 25 ओम। ये कैलकुलेट करके मुझे शो करेंगे, सेंड करेंगे बेटा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास आया रेजिस्टेंस पे, क्या है कि अ 4 ओम वायर इज डबल्ड ऑन इट। 4 ओम वायर को क्या किया बेटा, डबल कर दिया। ए 4 ओम वायर डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। आर दे रखी है 4 ओम, आर इज इक्वल रो इंटू एल अपॉन ए। नई लेंथ कितनी है, जब हमने डबल कर दिया खींच के, तो लेंथ क्या हो गई, 2 टाइम्स हाफ रह गई। 4 ओम वायर डबल, डबल का मतलब है ये वायर ऐसे है, एग्जैक्टली हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, इतनी लेंथ है। अगर हम यहाँ पर ये मार्कर रखे हैं तो ये 2 मार्कर हैं, इसे फोल्ड कर दिया, क्या कर दिया हमने, फोल्ड लाइक दैट। तो लेंथ रह गई हाफ और एरिया हो गया डबल, ये हमने लिखा है यहाँ पर, क्या किया, लेंथ हाफ हो गई, एरिया डबल हो गया। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। नई रेजिस्टेंस क्या होगी, रो इंटू नई लेंथ बाय नया एरिया। नई लेंथ L बाई 2 है, एरिया 2 है, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, रो इंटू एल बाय ए
मल्टीप्लाई 1/4। तो 1/4 इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, रो इंटू एल अपॉन ए की वैल्यू है आर, और आर कितनी है 4 ओम। तो हमने यहाँ वैल्यू आर पुट कर दी, आर की वैल्यू 4 है, 4 से 4 कटा के आ गया 1 ओम। तो ये 1 ओम क्या आ गई, नई रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये पॉइंट क्लियर हो गया, लेंथ कम होती जाएगी तो रेजिस्टेंस भी कम होती जाएगी। सेम क्वेश्चन आपको फिर से करना है, ये आप ट्राई करेंगे बेटा, आंसर दिया हुआ है पर आप ट्राई करेंगे। अ 9 ओम वायर स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ 3 टाइम्स। अब लेंथ बढ़ा दी, ऑब्वियस है रेजिस्टेंस बढ़ेगी। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस 9 ओम है, सेम फॉर्मूला लगा दिया, लेंथ 3 टाइम्स कर दी, अब पहले हाफ की थी, एरिया A/3 हो गया। ये वैल्यू पुट करके आप ये वैल्यू सॉल्व करके कैलकुलेट करिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो इसे डिस्कस करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस की डेरिवेशन है, ये कैसे करते हैं बेटा, आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं, क्लियरली समझते हैं। देखिए बेटा, रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस हमने अभी किए, तो इसके क्वेश्चन को करने के लिए बेटा हमारे नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बने रहिए मेरे साथ, पंकज अरोड़ा, SI इंस्टीट्यूट।